Good morning to all. Myself Sujata Chauhan from Gateway International School, Bagpat. Today I will teach you EVS. So all of you take out this book from your bag and sharp your pencil to underline the difficult word and write the word meaning also. Open page number 100. Chapter number 17 and our topic is life in water. आज हम जानेंगे लाइफ इन वाटर के बारे में। लाइफ मीन्स जीवन, लाइफ मीन्स जीवन एंड वाटर मीन्स जल। ठीक है, वाटर मीन्स जल एंड लाइफ मीन्स जीवन। जल में जीवन, जल में कौन कौन रहते हैं बच्चों? एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वा मीन्स जल, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स होता है जलीय जीव एंड एक्वेटिक प्लांट्स जलीय पौधे। जो जल में रहते हैं पौधे उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं और जो जीव जल में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलो मी। कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, अपनी बुक में ध्यान देंगे सभी। ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट nearly 3/4 of the earth's surface is covered with water. Millions of varieties of plants and animals live in the oceans, rivers and lakes. In fact, life is believed to have started in water. You already know, आप पहले ही जान चुके हैं, जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है यह 3/4 इसका पार्ट वाटर से कवर्ड है। Millions of varieties of plants and animals live in the ocean, rivers and lakes. Millions varieties of plants और animals ocean में, sea में, river में, lake में रहते हैं। और सभी जितने भी ये जीव हैं और जितने भी प्लांट्स हैं ये सभी रिवर, ओशियन एंड लेक्स में रहते हैं, तो इन्हें एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर बॉडीज आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स। आपको मैं ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ कि जो प्लांट्स हैं जो वाटर में रहते हैं, वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, प्लांट्स इन वाटर, पौधे। सबसे पहले हम जानेंगे पौधे जो जल में रहते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन वाटर। दे हैव स्पेशल फीचर्स विद द हेल्प देम टू मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बच्चों बहुत सारे प्रकार के जो प्लांट्स हैं जो वाटर में रहते हैं, जो वाटर में बड़े होते हैं। दे हैव स्पेशल फीचर्स, उन सभी की स्पेशल बातें होती हैं, स्पेशल फीचर्स हैं सभी की। उनके बारे में सभी के बारे में कुछ ना कुछ विशेष बातें होती हैं। विच हेल्प देम टू मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जिनकी हेल्प से वे सभी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से, वाटर एंड एयर की हेल्प से। प्लांट्स दैट लिव इन वाटर कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे ग्रो इन वाटर। प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं, कैन बी ग्रुप्ड, उन्हें हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे ग्रो इन द वाटर, कि वो वाटर में रहते हैं, किस तरह के वाटर में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज एंड ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप यानी समूह एंड कैटेगरीज जातियाँ। ओके, now we know about submerged plants. First of all, submerged plants grow totally underwater. Their roots are fixed to the water bed. They have long narrow leaves. Submerged plants absorb carbon dioxide given out by the aquatic animals.
Thus they help to keep them water clean. Hydrilla, tape grass and Vallisneria are a new submerged plants. स्टूडेंट्स, सबमर्ज्ड प्लांट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होते हैं। सबमर्ज्ड यानी जलमग्न, यानी जलमग्न, जल में डूबे हुए। जो प्लांट्स जल में डूबे हुए होते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट, या हम जानते हैं इन्हें सबमर्ज्ड प्लांट्स के नाम से। दे ग्रो टोटली अंडर वाटर, ये वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं। देयर रूट्स आर फिक्स टू द वाटर बेड, इनकी जो रूट्स होती हैं ये फिक्स होती हैं वाटर बेड में, यानी वाटर की सतह में, वाटर की सरफेस में इनकी रूट फिक्स होती हैं। दे हैव लॉन्ग नैरो लीव्स, इनकी जो लीव्स होती हैं नैरो होती हैं, नैरो टाइप की इनकी लीव्स होती हैं, नैरो संकीर्ण। सबमर्ज्ड प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय द एक्वेटिक एनिमल्स। यस, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन कैसे छोड़ते हैं और कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं। आप जानते हैं ना कि सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, एंड सांस में छोड़ते हैं ये ऑक्सीजन। तो कैसे ये यहाँ पर अपना ब्रीथिंग करते हैं। तो बच्चों, जो ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई होती है उसे ये सांस में लेते हैं, और सेम उसी टाइप से जो ये सांस में छोड़ते हैं ऑक्सीजन, उसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसे ये सांस में लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो ब्रीथिंग है आराम से इस तरह से वाटर में हो जाती है एक्वेटिक लाइफ की। Thus they help to keep the water clean, इस प्रकार से ये वाटर को भी क्लीन रखते हैं। Hydrilla, tape grass and Vallisneria are a few submerged plants. Submerged plants के ये examples हैं, ये पौधे Hydrilla, tape grass and Vallisneria. Some plants like duckweed and water hyacinth float freely on top of the water. Their roots also float and are not fixed to the soil. They are called floating plants. They have spongy bodies with empty spaces throughout their bodies filled with air. This makes the plant light enough to the float. Some plants, कुछ plants जैसे डकवीड, वाटर हाइसिंथ फ्लॉट फ्रीली ऑन द टॉप ऑफ वाटर। ये जो प्लांट्स हैं जैसे आपका डकवीड है, वाटर हाइसिंथ है, ये वाटर में ऊपर की तरफ यानी वाटर की सतह पर टॉप पर ये फ्रीली फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। दे रूट्स आर फ्लॉट एंड आर नॉट फिक्स टू द सॉइल, इनकी जो रूट्स होती हैं ये फिक्स नहीं होती हैं, इनकी रूट्स भी इनके साथ में फ्लोटिंग करती रहती हैं, तैरती रहती हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट, इसीलिए इन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग प्लांट्स बोला जाता है। अभी हमने जाना था सबमर्ज्ड प्लांट्स के बारे में जिनकी रूट्स फिक्स होती हैं और ये पानी में डूबे रहते हैं। अभी हमने जाना ऐसे प्लांट्स के बारे में जो वाटर की टॉप पर होते हैं और इनके ये फ्लोटिंग प्लांट्स कहलाते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं ये भी फिक्स नहीं होती हैं। ओके, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। दे हैव स्पॉन्गी बॉडीज विद एम्प्टी स्पेस थ्रू आउट देयर बॉडीज। दे हैव स्पॉन्गी बॉडीज, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पॉन्गी यानी स्पंज के समान होती है, फूली फूली होती है और इसके अंदर एयर होती है। विद एम्प्टी स्पेस थ्रू आउट देयर बॉडीज, इनकी बॉडी सारी, इनका जो तना होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं ये सारी कैसी होती हैं, स्पॉन्गी होती हैं और इनके अंदर एयर होती है ताकि ये फ्लोटिंग कर सकते हैं। हल्के होते हैं, वेट में बहुत ज़्यादा एयर होती है इनके अंदर, तो ये फ्लोटिंग कर सकते हैं। दिस मेक द प्लांट लाइट इनफ टू फ्लोट, इससे क्या होता है ये प्लांट को बहुत ज़्यादा लाइट बना देते हैं, स्पॉन्गी होने की वजह से इनके अंदर एयर होती है ताकि ये आराम से तैर सकते हैं और ये पौधे बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट होते हैं।
Rooted aquatic plants with floating leaf. Rooted aquatic plants with floating leaves. Floating means तैरना. Floating means तैरते हुए. तैरते हुए. तैरते हुए. ठीक है. तैरते हुए. फ्लॉट मीन्स तैरना, फ्लोटिंग मीन्स तैरते हुए. तो अब हम जानेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स हैं. रूटेड एक्वेटिक, रूटेड मीन्स रूट जिनकी जड़ें लगी हुई हैं, एंड एक्वेटिक प्लांट्स जो फ्लोटिंग लीव्स जिनकी पत्तियां तैरती हुई हैं और जड़ें इनकी फिक्स हैं. ओके. In certain aquatic plants like water lily and lotus, the roots are fixed to the soil, but they have long stalks which help them to keep their leaves floating on water. Their leaves have an oily surface which makes them waterproof. यस. इन सर्टेन एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ निश्चित ऐसे, कुछ ही, यानी सभी नहीं, कुछ ही ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे वाटर लिली, लोटस, जो कैसे होते हैं. द रूट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल, जिनकी रूट्स मिट्टी से फिक्स होती हैं, जड़ें उनकी मिट्टी में गड़ी हुई होती हैं वाटर में, बट दे हैव लॉन्ग स्टाल्क, और उनका जो डंठल होता है, स्टाल्क मीन्स डंठल, स्टाल्क मीन्स डंठल, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, स्टाल्क्स मीन्स डंठल. दे हैव लॉन्ग स्टाल्क्स, इनका डंठल कैसे होता है, बहुत लंबा होता है, यानी ये मिट्टी में नीचे गड़े हुए होते हैं इनकी जड़ें, और इनका डंठल यानी इनका जो तना है वो काफ़ी लंबा होता है. ओके. विच हेल्प टू कीप देयर लीव्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर, जो उनकी हेल्प करते हैं वाटर में उनकी लीव्स को फ्लोटिंग करने में, तैरने में. यानी इनका डंठल इतना बड़ा होता है, ऊंचा होता है कि ये वाटर में इनकी जो लीव्स होती हैं वो तैरती हैं, और फ्लावर वाटर के ऊपर होता है. देयर लीव्स हैव एन ऑयली सरफेस, इनकी जो लीव्स होती हैं ये ऑयली सरफेस होता है इनका, यानी बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं, ऑयली फील होती हैं, तेल जैसी. विच मेक दैम वाटर प्रूफ, जिससे ये वाटर प्रूफ होती है, इन पर वाटर नहीं रुकता है, ये वाटर में नहीं गलती हैं. ठीक है. इस तरह से आपने जाना सबमर्ज्ड प्लांट्स के बारे में, और उसके बाद में कौन से प्लांट्स के, फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में, और फिर रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स के बारे में. अब जानते हैं नेक्स्ट पेज पर वीड्स के बारे में. एक्वेटिक वीड्स क्या होते हैं. वीड्स तो आप सभी जानते हैं ना, खरपतवार यानी अनचाहे पौधे. तो हमारे खेतों में आप जानते हैं कि कुछ वीड्स होते हैं, जो घास फूस होती है उसे हम कहते हैं वीड्स, जो हमारी फसल को, पौधों को नहीं उगने देते हैं, इसलिए हम उन्हें रिमूव कर देते हैं. ऐसे ही वीड्स, एक्वेटिक वीड्स भी होते हैं, जो बाकी जो पौधे होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, उन्हें बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं. ठीक है. वीड्स. Unwanted plants growing in an area are called weeds. They grow and reproduce rapidly and in great numbers. Water hyacinth is an aquatic weed. Their dense growth block waterways for navigation. बच्चों, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, जो अनचाहे पौधे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीड्स. क्या कहते हैं? वीड्स. दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली, ये बड़े होते हैं, और कैसे बड़े होते हैं ये, रैपिडली, लगातार बड़े होते चले जाते हैं, इनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है लगातार, इन ग्रेट नंबर, बहुत बड़ी मात्रा में. लाइक एज वाटर हाइसिंथ इज एन एक्वेटिक वीड. वाटर हाइसिंथ एक एक्वेटिक वीड है, खरपतवार है जलीय. देयर डेंस ग्रोथ ब्लॉक वाटरवेज फॉर नेविगेशन, इनका ये इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, इतनी घनी मात्रा में बढ़ते हैं कि ये जो वाटर वेज होते हैं, जो पानी को जाने का रास्ता होता है, उसे ये रोक देते हैं. और साथ ही जो जलीय पौधे होते हैं उनको भी उगने से ये रोक देते हैं, और जो
कुछ जलीय जीव होते हैं वो भी इनमें कई बार फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, इतनी बुरी तरह जकड़ जाते हैं कि बाहर अपना फूड गेन करने के लिए नहीं निकल पाते, सो इस तरह से ये मर भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स इन वाटर। वाटर में एनिमल्स, अभी हमने जाना वाटर में प्लांट्स के बारे में, अब हम जानेंगे वाटर में एनिमल्स के बारे में, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं। वाटर इज होम टू अ ह्यूज वैरायटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, देयर आर वाटर मैमल, insects, salt animals, water snakes, etc. Water is home to a huge variety of aquatic animals. Water बहुत सारे जलीय पौधों का घर होता है, यानी वाटर में बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज, डिफरेंट जातियों की फिशेज रहती हैं। देयर आर वाटर मैमल्स, वाटर मैमल्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, सैल्ट एनिमल्स रहते हैं जिनकी पीठ पर छत होती है, जैसे टॉर्टोइज, टर्टल, ओके, क्रैब, वाटर स्नेक एक्सेट्रा, ये सभी वाटर में रहते हैं। जलीय सांप भी होते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले अब हम इनमें जान लेते हैं फिश। ओके, fishes have a streamlined body which allows them to swim in water with least resistance. They have gills to breathe. Gills are capable of taking oxygen from water. They have fins that help them to swim. Fishes, मछलियाँ जिन्हें हम कहते हैं, fishes have streamlined bodies विच अलाउ देम टू स्विम इन वाटर। फिशेस की जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे उन्हें स्विमिंग में उन्हें हेल्प मिलती है। वाटर में वो स्विमिंग कर सकते हैं इजीली विद लीस्ट रेसिस्टेंस, बिना किसी बाधा के। रेसिस्टेंस यानी बाधा, कोई भी बाधा नहीं आती है उनके सामने, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। एंड दे हैव गिल्स टू ब्रीथ, उनके गिल्स होते हैं, गिल्स यानी गलफड़े, गिल्स यानी गलफड़े होते हैं फिशेस के, जिससे वो हेल्प लेती हैं ब्रीथिंग में। गिल्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, गिल्स कैपेबल होते हैं कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा सकें फ्रॉम वाटर, वाटर से, वाटर में ऑक्सीजन होती है, मैंने आपको बताया, जो एक्वेटिक प्लांट्स के द्वारा छोड़ी गई होती है। ठीक है, they have fins that help them to swim. They have fins, उनके फिन्स होते हैं जिससे वो हेल्प लेते हैं स्विमिंग में। ठीक है, फिशेस के फिन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वे तैर सकते हैं। गिल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वे ब्रीथिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्वेटिक एनिमल्स विद सेल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पर, जिनकी पीठ पर शैल होती है, यानी शेल्टर होती है उनकी बॉडी पर, और जब कोई वे एनिमी देखते हैं तो वे उसके अंदर घुस जाते हैं और काफ़ी वेट भी वे सहन कर सकते हैं। अगर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है या कोई ऊपर से उनकी कोई भारी चीज़ निकलती है, व्हीकल वगैरह भी, तब भी वे बच जाते हैं। लॉबस्टर, टर्टल एंड क्रैब आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स and have suitable limb for swimming in water. Yes, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर, यानी उनकी पीठ के ऊपर क्या होता है, शेल्टर होता है, और लिम्स होते हैं इनकी बॉडी पर, ताकि ये स्विमिंग कर सकें। द पैडल लाइक फ्लिपर ऑफ अ टर्टल हेल्प देम टू पुश वाटर बैक while swimming. Crabs to breathe with gills. बच्चों, पैडल जो होता है लाइक फ्लिपर्स की तरह, ऑफ अ टर्टल हेल्प देम टू पुश वाटर बैक। पैडल लाइक फ्लिपर्स ऑफ अ टर्टल, जो टर्टल होते हैं इनकी बॉडी पर एक ऐसे फ्लिपर्स होते हैं, यानी फ्लिपर्स यानी हिलने वाला अंग, पैडल की तरह इनकी बॉडी पर फ्लिपर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वाटर को पुश करते हैं और उसे बैक करके स्विमिंग कर सकते हैं। क्रैब टू ब्रीथ विद गिल्स, क्रैब भी अपने
गिल्स की हेल्प से यानी गलफड़ों की हेल्प से सांस लेने में हेल्प लेता है। क्रैब भी गिल्स की हेल्प से सांस ले सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स किन्हें कहते हैं? जो एनिमल्स बच्चे देते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं। ठीक है। दीज आर कॉल्ड मैमल्स। वेल्स एंड डॉल्फिन आर मैमल दैट लिव इन वाटर। वेल और डॉल्फिन मैमल होते हैं, यानी ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो कि वाटर में रहते हैं। दे डोंट हैव गिल्स टू हेल्प दैम ब्रीथ अंडर वाटर। इनके गिल्स नहीं होते हैं जिसकी हेल्प से ये वाटर में सांस ले सकें। वाटर में गिल्स की हेल्प से फिशेस सांस ले सकती हैं। दे हेल्प टू कीप कमिंग टू वाटर सरफेस टू द ब्रीथ इन वाटर इन फ्रेश वाटर। दे नीड टू कीप कमिंग। इन्हें नीड होती है वाटर के सरफेस पर आने के लिए। आपने देखा होगा कई बार डॉल्फिन और वेल ऊपर आती हैं समुद्र में सांस लेने के लिए, तो ये वाटर की सरफेस पे आती हैं फ्रेश एयर का गल्प लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्बिफियंस। एम्बिफियंस यानी जो जीव जल में और थल में यानी वाटर में और ज़मीन पर दोनों पर रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्बिफियंस। क्या कहते हैं उन्हें हम? एम्बिफियंस। जल थल, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं जल थली। ठीक है। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, टॉड्स, salamanders can live both on land and in water. Frogs have a porous skin that help them to breathe and live in moist conditions. To have lungs to breathe on land, they lay their eggs in water and young ones live and grow in water till they become adult. Yes. Animals like frogs, एनिमल्स जैसे फ्रॉग, टॉड, सैलमेंडर, ये दोनों ही जगह रह सकते हैं, वाटर में भी और लैंड पर भी। ठीक है। फ्रॉग हैव अ पोरस स्किन। फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? पोरस स्किन होती है। पोरस स्किन कैसी होती है? उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है। दैट हेल्प देम टू ब्रीथ, जिसकी हेल्प से ये ब्रीथिंग कर सकते हैं, यानी ये स्किन की हेल्प से ब्रीथिंग कर सकते हैं। एंड लिव इन मॉइस्ट कंडीशंस, और ये मॉइस्ट कंडीशन यानी नमी में भी रह सकते हैं, गीलेपन में भी ये रह सकते हैं, ताकि जब भी तो ये वाटर में रह सकते हैं। एंड हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड, और इनके लंग्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से ये लैंड पर ब्रीथिंग कर सकते हैं, ज़मीन पर भी ये सांस ले सकते हैं, इनके लंग्स भी होते हैं। दे ले देयर एग्स इन वाटर, ये अपने जो एग्स होते हैं ये वाटर में देते हैं। एंड द यंग वंस लिव इन एंड ग्रो इन वाटर टिल दे बिकम अडल्ट, और इनके जो छोटे बच्चे होते हैं ये तब तक वाटर में ही रहते हैं जब तक ये बड़े नहीं हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो फ्रॉग है ये अपना बचपन वाटर में ही बिताते हैं जब तक ये बड़े नहीं हो जाते हैं, मजबूत नहीं हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ओके, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।